हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग नंबर सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 10 प्रश्न होगा और 10 टाइप के होंगे। एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, बीएसएससी, जेएसएससी, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए कैसा प्रश्न है। 16, 25, 36, तो अगला क्या होगा। 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। 4 है, 196, 16, 144, 36, 164। अगला क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। रीजनिंग का क्लास इस चैनल पर डेली कराया जाता है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। 3 है, 4 है, 7 है, 11 है, 18, 29। अगला क्या होगा। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपको 3, 4, 7 दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर 7 है और ये 3 और 4 है, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। फिर यहाँ 11 है, इसका पीछे वाला दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे 4 और 7 तो आपको 11 मिल जाएगा। फिर यहाँ 18 है, पीछे वाला को 11, 7 जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा। फिर यहाँ 29 है, पीछे वाला को जोड़िए 11, 18 तो 29 हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारा मान आएगा पिछली दो संख्याओं को जोड़ कर आएगा। तो 29 और 18 कितना हो जाएगा, 47। इस क्वेश्चन का आंसर 47 हो जाएगा। आप इसका डिफरेंस देखते हुए जाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन उसका भी लॉजिक देखिए, थोड़ा समय लगेगा। क्या हो जाएगा फिर, 3 + 1 हो जाएगा, ठीक। 4, 4 + 3, 7, ठीक। ऐसे आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 4 हो जाएगा, 11 होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, 7 है, तो आप यहाँ 7 कैसे डालेंगे। फिर आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। अगली दो संख्या 4, 3, 7, फिर अगली दो संख्या 7, 4, यहाँ 11। फिर अब यहाँ क्या आएगा, अगली दो संख्या 11, 7, 18। तब फिर आप 29 में जोड़ेंगे 18, तब आपको 47 आएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट यहीं से करते चले गए, पीछे की दो संख्या जोड़कर अगला संख्या निकालते चले गए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15, 17, 20, 22, 27, 29, दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। लॉजिक को समझते हैं। 15 से 17 +2, 17 से 20 +3, 20 से 22 +2, 22 से 27 +5, 27 से 29 +2। अब अगला क्या होगा, क्या लॉजिक लगा इसमें, देख लीजिए। +2 +3, फिर +2 +5 हो गया। कहने का मतलब एक बार +2 हो रहा है और एक बार यहाँ पर +3 हुआ, तो अगला में +5 हो गया, एक छोड़ के, यानी 2 बढ़ गया। तो यहाँ हमारा +2 है, ये है। अगला +2 यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे, तो 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36। इस जगह पर 36 भरा जाएगा। तो 36 कहाँ पर है, एक तो 36 हो जाएगा हमारा संख्या। अगला क्या होगा, +2 होगा, तो 36 2 38 हो जाएगा। तो 36 और 38 हो जाएगा इसका आंसर, जो हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसका एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और इसका क्या है लॉजिक, वो शायद थोड़ा आसान होगा। 15 से आप चले जाइए सीधा 20 पर, तो आपको +5 करना पड़ेगा। अब 20 पे चले जाइए 27 पे, +7 करना पड़ेगा। 27 से अब अगला हम क्या करेंगे, 5 के बाद 2 7 हो गया, और 7 के बाद 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो आप 27 में 9 जोड़ देंगे तो आपको 36 मिल जाएगा, ठीक है। पहला संख्या 36 हो गया। दूसरा क्या होगा उसको देख लीजिए। यहाँ पर 15 से 22 हुआ +5, 22 से 29 हुआ +7, और 29 से अगला क्या होगा, 2 बढ़ा देंगे तो 9, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो 36 और 38 हो जाएगा, वो भी आंसर बी ही आएगा। तो ये लॉजिक थोड़ा इजी रहा, अल्टरनेट करके गए, उससे भी आंसर निकला, वो भी ठीक है। आप जैसे जा सकते हैं आंसर निकाल लीजिए। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, देखिए। 8 है, 24, फिर 12 है क्वेश्चन मार्क, 18 है, 54 है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आप देखेंगे ये 24 है, ये 12 है, ठीक, ये 8 है। तो 8 से 24 पे कैसे पहुँचा जाएगा, 8 × 3 कर देंगे। अब फिर हमें 12 पे रिटर्न आना है, ठीक। तो आप 24 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है।
तो 12 आ जाएगा। अब 12 से अगली क्या होगा, तो आप एक चीज़ देखिए, हम क्या किए सीरीज में, गुना 3 भाग 2। तो 12 में हम गुना 3 अगर करते हैं तो हमारा मान 36 आ जाता है। अगला बारी होगा भाग देने का, तो 36 में भाग 2 दे देंगे तो 18 आ जाएगा। तो समझ गए, यहाँ पर गुना 3 होगा, तो 12 तिया 36 भरा जाएगा। अब भाग 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। और फिर अगला बारी अब गुना 3 का होगा, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। तो ये सीरीज इसका ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36, ऑप्शन बी। ठीक है, सीरीज समझ गए। सीरीज क्या जाएगा, गुना 3 भाग 2, ठीक, फिर गुना 3 भाग 2, फिर गुना 3 भाग 2, बस यही था इसका। अच्छा लॉजिक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। क्या है, 113 है, 225 है, 449 है, क्वेश्चन मार्क है, 1793 है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, तो आप देखेंगे 113 से 225 क्या है, आपको डबल के आसपास दिखाई दे रहा होगा। 113 गुना 2 करेंगे आप ना, तो आपको 226 प्राप्त होगा। आप इसमें -1 कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक, फिर 225 में आप गुना 2 कर देंगे ना, तो आपको 450 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 449 है, तो -1 फिर करना पड़ेगा, तो 449 हो जाएगा। अगला वही चीज़ कीजिए, गुना 2 -1, तो 449 में आप गुना 2 अगर कर रहे हैं, तो 449 गुना 2 करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 998। ठीक है, 998, लेकिन आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तो 997, 450, 450, 998। ठीक है, 400, 400, 800 और 49 दोनों 898। क्यों हम 998 लिख रहे हैं, 898 और -1। ठीक है, तो 897 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, हम फिर से इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, एक सेकंड। ऐसे भी 450 गुना 2 रहेगा तभी 900 हो पाएगा, यहाँ तो 449 ही था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8, तो 898 -1, तो इसका रिजल्ट 897 आने वाला है। ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्या है, 6 है, 16 है, 9 है, 13 है, 12 है, 10 है, डबल क्वेश्चन मार्क है और डबल क्वेश्चन मार्क का आंसर भी है। तो चलिए निकालते हैं इसका क्या लॉजिक आएगा। इसमें हम देख रहे हैं 6 से 9 है, नज़दीक दिख रहा है, 6 + 3 कर देते हैं, 9 से 12 है तो +3 हो जाएगा। और 12 से अगली क्या, +3 कर दे के यहाँ 15 डाल सकते हैं, ऑप्शन में 15 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आगे वाला निकालना है तो आगे वाला भी निकाल लेते हैं, क्या मेरा सही बन रहा है। 16 है, यहाँ 13 है, कलर अलग ले लेते हैं, समझने में आसानी होगा। 16 से 13 है, -3 है, 13 से 10 है, -3 है। अब 10 से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 और 7 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में ही था, सही है। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। 16 है, 25 है, 36 है, अगला क्या आएगा, ये तो इजी है, देख कर ही बना लेंगे आप लोग। कैसे, यह है 4 का स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर, तो लगातार गया है, कॉन्जुगेटिव है, 4 5 6, तो अगला 7 स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर 49 आने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 है, 28 है, 24 है, 22 है, तो अगला क्या होगा, तो डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। 36 से 28 हुआ है तो -8 हुआ है, 28 से 24 हुआ -4 हुआ, 24 से 22 हुआ -2 हुआ। अगला अब क्या होगा, कहने का मतलब 8 से 4 हुआ आधा हो गया, 4 से 2 हुआ आधा हो गया, अब 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 22 - 1 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में है। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर। 1 है, 2 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 677 है, क्या लगा रहे हैं इसका आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 1 है, 1 से 2 हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर +1 कर सकते हैं। क्यों करें, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक बड़ा अंक, तो आपको समझना होगा इसमें गुना या स्क्वायर तो ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, वो देखकर आपको पकड़ना पड़ेगा, स्क्वायर या गुना करके ही आप इतना बड़ा अंक सडनली जा सकते हैं, अचानक बढ़ गया है, तो क्या करना होगा,
आपको एक स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको 2 हो जाएगा, ठीक। और इस 2 का 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला अब क्या होगा, इस 5 का स्क्वायर करना है आपको और प्लस 1 करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 1 यानी 26 हो जाएगा इस जगह पे। और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि 25 प्लस 1 जो हुआ 26, क्या वो मेरा सही है। तो हम 26 का स्क्वायर करेंगे इस संख्या को लाने के लिए। तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, प्लस 1 करिए तो देखिए 677 आ गया। तो हमारा जो ये मान है यहाँ पर 26, 5 स्क्वायर प्लस 1 वो सही है। उसका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, ठीक। तो इसी तरह एग्जाम में पकड़ना है, सडनली अगर बड़ा संख्या आपको दिख जाए, 1 2 5 था, अचानक 677 हो गया था, तो हम वही लॉजिक लगा के गए। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 गुना 1 1 हो गया। अगली 2 था, मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया था। अगला 2 स्क्वायर प्लस 1 था, 5 हो गया था। फिर अगला 5 स्क्वायर प्लस 1 था, 26 हो गया था। फिर अब अगला 26 स्क्वायर प्लस 1 करना था तो कर दिए, 677 हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 है, 196 है, 16 है, 44 है, 36 है, 100 है, 64 है। तो अगला क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हमें दिख रहा है क्योंकि सब स्क्वायर टाइप का दिख रहा था। ये 13 है का स्क्वायर है कि नहीं, 196 सॉरी 14 का, एक सेकंड, 14 का स्क्वायर है। ये फिर आपका 4 का स्क्वायर है। ये आपका 12 का स्क्वायर है, 144 होता है। 36 है, 6 का स्क्वायर है। 100 है, 10 का स्क्वायर है। 64 है, 8 का स्क्वायर है। अगला अब क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे। तो हम इस तरह से नहीं जाएंगे इसको लिख के, हाँ जा भी सकते हैं। देखिए क्या पकड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर उसके बाद 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर उसके बाद 8 स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, एक घर छोड़ के होगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। 14 के बाद क्या हुआ, 12 यानी -2। 12 के बाद क्या हुआ, 10 यानी -2। अब 10 के बाद क्या होगा, 8। तो इसका आंसर भी कुछ 64 ही आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी ही सही होगा। चलिए एक बार फ्रेश से इसको बना लेते हैं। अल्टरनेट जा रहा है, 4 से 16 हो गया यानी यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर, यहाँ 6 स्क्वायर, तो यहाँ 8 स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसको पकड़िए, 196 को आप पकड़िए। 196 से 144 किया गया है, तो 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो आप जब एक घर छोड़ के यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको अब 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। वो इसीलिए करना पड़ेगा, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8। तो यहाँ पर 64 ही होगा। इसका आंसर भी ऑप्शन सी होने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका लॉजिक को समझते हैं। इसमें भी कुछ उसी तरह से हुआ है, ठीक। 0 से 4 है, 4 से 18, 18 से 48, उसके बाद आपका 100 है। तो आप इसको क्या करेंगे, 0 है, 0 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आदमी कैसे इसका आंसर निकाला जाता है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो 4 है ये क्या है। 0 का आप छोड़ दीजिए, अगर आप 4 को पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन आप ये 9 देखें, 18 देखेंगे ना, तो ये आपको लगेगा 9 गुना 2 है क्या। तो आपको यहाँ 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ना ये 9 बनेगा। तो 3 का स्क्वायर गुना 2 करके हम इस पे जा सकते हैं। और यहाँ क्या आपको 48 है, तो यहाँ आप क्या करके जा सकते हैं, 48 जगह पर खुद आपको माइंड में डेवलप करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, 48 24 गुना 2 होता है या फिर 16 गुना 3 होता है ना। तो आप 24 में तो किसी का स्क्वायर नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको 16 में स्क्वायर दिख रहा है, तो 16 गुना 3 हम कर सकते हैं। तो 16 को हम मान लेंगे 4 स्क्वायर। लॉजिक इसी तरह डेवलप करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको दिमाग में आया होगा कि यहाँ 3 स्क्वायर हो, यहाँ 4 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर गुना 2 हो गया, यहाँ 4 स्क्वायर गुना 3 हो गया। तो अगला किया 5 स्क्वायर और गुना 2 था, 3 था, 4 हो पाएगा।
तो 5 स्क्वायर 25 होगा और गुना 4 करेंगे हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ये लॉजिक जो था ना वो सही जा रहा था। तो इसको हम क्लीन करते हैं, क्लीन करके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं इसको क्या लॉजिक लगा था। ये जीरो था, तो जीरो में तो आप मान करके चलिए हम एक स्क्वायर कर देंगे और गुना जीरो कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक, ये 4 था तो 1 स्क्वायर था। अब अगला हम 2 स्क्वायर करेंगे। 2 स्क्वायर 4 मान तो दे देगा, लेकिन हमको 1 से गुना करना पड़ेगा वो सीरीज बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ अगला जो है ना, इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और गुना 2 करेंगे। सीरीज बन रहा है ना, 1 स्क्वायर गुना 0, 2 स्क्वायर गुना 1, 3 स्क्वायर गुना 2। ठीक, अब यहाँ करेंगे 4 स्क्वायर गुना 3, तो 4 चौक 16 गुना 3 48 मिल जाएगा। तो अगला अब क्या होगा, जब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो अगला 5 स्क्वायर। अब गुना क्या करना है, गुना में भी तो बढ़ते गया है कि नहीं बढ़ा है, कलर अलग ले लेते हैं, देख लीजिए। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अब 4 करेंगे तो आपका मान होने वाला है 25 चौक 100। ठीक है, तो 100 ये था। अब इसका अगला आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रखा है। तो अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा और गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और गुना 5 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 पंचे 180 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 5 तिया 15 और 3 18। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज इतना है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे फिर। और इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और रीजनिंग का एक सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।